आत्मीय बंधुओं, एहमाद शक्ति। आज स्वाध्याय हम सत्संग के क्रमांक संख्या नंबर 146 में आदरणीय RN पांडे जी, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कमर्शियल टैक्स से हैं, और आपका जो विषय आपने लिया है वह है श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेश। इससे पूर्व भी आप रामकृष्ण परमहंस पे ले चुके हैं, और इससे पहले आपने आदि शंकराचार्य जी की जीवनी, मनुस्मृति, कठोपनिषद और भी कई विषयों पर लिया है। अब हम आदरणीय RN चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल हैं, हमसे निवेदन करते हैं कि वो 2 शब्द RN पांडे साहब के विषय में कहें। RN चतुर्वेदी साहब। आदरणीय शर्मा जी और उपस्थित सभी सज्जनों, आदरणीय पांडे जी, यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि शर्मा जी सभी विषयों पर, विशेष रूप से अध्यात्म जगत से जुड़े लोगों को उनके ज्ञान का लाभ सभी को मिलता है। उसमें से जो वेद, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान पांडे जी, आदरणीय पांडे जी के पास है, वह बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतने सरल स्वभाव के हमारे सहयोगी रहे हैं विभाग में, एडिशनल कमिश्नर से रिटायर हुए और हमारे साथ उनका काम का बहुत ही अवसर मिले। लेकिन जो अध्यात्म में उनकी पैठ है, क्योंकि हरिद्वार भूमि में रहे, वहीं पढ़े, वहीं से उन्होंने अपना अध्ययन किया, तो वेदों का, उपनिषद का और सभी महापुरुषों का, जिसमें आज उन्होंने रामकृष्ण परमहंस पर और कुछ प्रकाश डालने की जो विषय चुना है, उसे सभी लाभान्वित होंगे। आदरणीय पांडे जी। थैंक यू। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। आप जहां पर अपने स्थान पर हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रयास करें और मंत्र का भी उच्चारण अपनी जगह करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं ईश्वर से अपने लिए और आपके लिए कुछ प्रार्थना करता हूं 2 मंत्रों में। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नि नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सारे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्वसनों को, बुराइयों को, बाधाओं को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हम सबको प्राप्त कराएं। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, अग्नि देवता, हमें सन्मार्ग पे ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं और इन मार्ग में जो भी बाधाएं आए उनको आप दूर करें। हम आपको बहुत प्रकार से नमस्कार करते हैं। इस स्वाध्याय चिंतन के प्रवर्तक श्री अरविंद शर्मा जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं। तदुपरांत श्री RN चतुर्वेदी साहब, मेरे बड़े भाई की तरह से उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में 2 शब्द अच्छे कहे। वो भी प्रशंसनीय व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। इसके बाद में जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारीजन भी जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात की कि वो सम्मिलित हुए और हमेशा ही मेरे चिंतन में एक हिस्सा बने रहती। सबसे पहले आदरणीय शर्मा जी की प्रशंसा जैसे सबकी आते हैं, मैं आभार प्रकट कर दूं कि मुझे इस धारा में, मुख्य धारा में उन्होंने जोड़ा। मुझे याद है कि 5वें मई महीने में मैंने कुछ वक्तव्य दिए थे शुरुआत के, और अब देखिए 9वां महीना है, 146वीं कड़ी हो गई है और आगे भी इसी तरह से अभी धारा प्रवाह चलने वाली।
तो ये गुरुदेव की कृपा है। इसे किस तरह से कोई परम सत्ता, जो परम चेतना या श्रेष्ठ चेतना है, वो हम सब लोगों के माध्यम से अपने कार्य को कराती है, वह स्वाध्याय चिंतन का परिणाम। अब मैं अपने विषय पर आता हूं। सबसे पहले मैं जिस सिद्ध योगी महापुरुष के बारे में बोलने वाला हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। एक श्लोक बोलता हूं उनके बारे में। अनेक मार्ग सिद्धाय सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। अनेक मार्गों के जो सिद्ध हैं, जिन्होंने अनेक मार्गों पे अपनी सिद्धि प्राप्त की, सारे धर्मों के जो स्वरूप हैं, एक अवतार के रूप में जो प्रकट हुए, ऐसे श्री रामकृष्ण परमहंस को मैं नमस्कार करता हूं। साथियों, श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। मैं आज मुख्य रूप से उनके द्वारा दिए गए संदेश को यथासंभव रूप से आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करूं। फिर भी 2 लाइनों में, 3 लाइनों में भी ये बता दूं कि उनके जीवन का जो ब्रैकेट गैप, मुख्य जो अंश थे, वो कैसे थे, जिससे कि आपको रिकैप भी हो जाए उस बात के लिए, जिन्होंने नहीं सुना है उनको भी ध्यान में आ जाए। 17 फरवरी 1836 को रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ। 18 वर्ष की आयु में ये पुजारी के रूप में चले गए दक्षिणेश्वर। पहले राधा गोविंद जी के पुजारी बने, उसके बाद काली के पुजारी बने। पहले हल्द्वारी से वैष्णव वाली इन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद शक्ति की दीक्षा ली। 4-5 साल में वहां पर उनको पहले प्रथम दिव्योन्माद हुआ, दर्शन हुए, देवी के आभास हुआ, तो लोगों ने समझा कि भूत प्रेत आ गया है, घर चले गए, विवाह हो गया। उसके उपरांत फिर वो 5 साल बाद आ गए, 62 से 71, 1862 से 1871 तक का बहुत महत्वपूर्ण जीवन का काल था। इसमें भैरवी ब्राह्मणी नाम की महिला ने इनको वैष्णवोक्त 64 तंत्रों का साधन कराया। इनको मधुर भाव की भी साधना हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बाद में तोतापुरी जी आए, उन्होंने इन्हें संन्यास दिया, निर्विकल्पक समाधि तक इनको ले गए। इसके उपरांत ये दोबारा से चले गए। उसके बाद क्या जो जीवन है इनका 1871 से 78 तक, 7-8 साल तक ये वहां पर दक्षिणेश्वर में बने रहे, दक्षिणेश्वर में साधना करते रहे और भक्तों की प्रतीक्षा करते रहे। ये कहते थे इस समय कि ऐसा समय आएगा जबकि यहाँ पर, मुझे माँ ने कहा है कि हे रामकृष्ण, पहले गदाई नाम था, तोतापुरी ने उनका नाम कृष्ण रखा था, कि यहाँ पर भक्तों की लाइन लग जाएगी, जगह नहीं रहेगी। तो ये कहते थे रामकृष्ण की मैं इंतजार करता था कि भक्त क्यों नहीं आ रहे हैं, माँ ने जो कहा वो सही क्यों नहीं हो रहा। उसके बाद का जो 1879 से लेके इनके मृत्यु पर्यंत, इनकी तबीयत 1884 में खराब हो गई थी और 15 अगस्त 1886 को उनका देहांत हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो जिस विषय पर मैं आज बोलने जा रहा हूं, जिन संदेशों के बारे में, वो 1879 से मृत्यु पर्यंत जो काल था उसी के बीच में था। क्यों कि इसी के बीच में इनके लिए मुख्य लोग आए, जो मुख्य शिष्य भी बने। अब बात ये आती है कि संदेश कहां से आया, कैसे संदेश। कोई किताब नहीं लिखी इन्होंने, कोई पुस्तक नहीं लिखी। 2 मुख्य प्रामाणिक स्रोत में मानता हूं। एक है शारदानंद जी, शरद चंद्र चटर्जी करके इनके पास शिष्य आए 1883। 1883 में जो शिष्य आए बाद में शारदानंद बने, मतलब 3-4 साल रहे। इसी तरह से 1881 में नरेंद्र नाथ जी, विवेकानंद जी आए। उसके बाद उसी 1882 के बीच में श्री महेंद्र नाथ गुप्त, ये गृहस्थी व्यक्ति थे, हेडमास्टर थे, वो आए। तो 2 लोगों ने जो वार्तालाप के दौरान रामकृष्ण परमहंस ने जो वार्ता किए, अपने भक्तों से जो बात कहते थे, उनको संकलित किया।
शारदानंद जी ने संकलित किया, जैसे मैंने पहले बताया था, श्री रामकृष्ण वचनामृत के नाम से। बंगाली में था, फिर वो हिंदी में तर्जुमा, उसका अनुवाद हुआ। उसी तरह से श्री महेंद्रनाथ गुप्त जो हेडमास्टर थे, उन्होंने श्री म के नाम से लिखा। वो आया करते थे, जो वाचन होती थी उसको वो नोट करते थे, और नोट करने के बाद बंगाली में डायरी में लिख लेते। बाद में माँ शारदा की आज्ञा से वो पुस्तक के रूप में छपे, और जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रसिद्ध हमारे साहित्यकार और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका अनुवाद किया। तो वो है वचनामृत के नाम से। तो इन दो मुख्य स्रोतों को मैं आधार लेकर अपनी बात को कहता हूं। जैसा प्रायः ये विद्वान लोग या बाद में विश्लेषण करने वाले क्या करते हैं कि भाई कौन सा दर्शन मानता था ये, जैसे कबीर जी है, तो कबीर के बारे में रहस्यवाद और मायावाद कितने भी सब प्रवचन और कितने रिसर्च हुए हैं। मैं समझता हूँ जो फकीर जब कहता है, सिद्ध जब कहता है, तब ये नहीं सोचता मैं किस दर्शन की बात कर रहा हूं। यही रामकृष्ण परमहंस की स्थिति थी। सिद्ध तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन चूंकि विद्वान लोग आते थे और बात करते थे, तब वो दर्शनों की बात होती। मैंने भी अपनी बुद्धि से जब इस पे बोलने का प्रयास किया, बोलने की सोचा, तो मैंने सोचा कुछ दार्शनिक रूप से इसको बिंदु बनाऊं, लेकिन मैं इसमें असफल हुआ। और अंत में मुझे ये प्रेरणा ठाकुर ने दी कि मैंने जो जैसा कहा है, जो बातें कही हैं, आप उसी तरह से उसको कहो, ज्यादा लाग लपेट की जरूरत नहीं। इनकी शैली आप देखेंगे कि किस तरह से है, साधारण शैली में किस तरह से बात करते थे। इसकी मैं शुरुआत करता हूं, अपने पॉइंट भी बताता जाऊंगा। एक उदाहरण वो बहुत देते थे, एक उदाहरण देते थे हनुमान जी का और रामचंद्र जी। इंटरेस्टिंग लगेंगी बातें, तो समझ में भी आने वाली बात है। वो कहते थे कि अध्यात्म रामायण में शायद है ये, लेकिन ये इसमें उल्लेख नहीं है, इसलिए मैं इसको ऑथेंटिक रूप में नहीं कह रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस का 2-3 जगह पर यह है कि देखो भाई, रामचंद्र जी ने एक बार हनुमान जी से पूछा कि तुम मुझे किस रूप में देखते। तो हनुमान जी का जो उत्तर था वो रामकृष्ण परमहंस की दृष्टि में जो दर्शन है उनके उत्तर को देता है। उन्होंने उत्तर ये दिया कि हे भगवान, जब मैं देह में स्थित होता हूं, जब मेरी देह बुद्धि रहती है कि मैं हनुमान हूं, तब मैं अपने को भक्त देखता हूं, आपको भगवान देखता हूं। तब मैं अपने को सेवक देखता हूं, आपको स्वामी देखता हूं। तब को मैं अपने को दास देखता हूं और आप मेरे स्वामी के रूप में हैं। ये भाव रहता है। लेकिन जब मैं मन बुद्धि के साथ जुड़े हुए जीवात्मा को समझ लेता हूं कि मैं जीवात्मा हूं, तब मैं देखता हूं कि आप पूर्ण हैं, मैं आपका एक अंश हूं। लेकिन जब मैं समाधि में उपाधि रहित शुद्ध आत्मा के रूप में अपने को समझता हूं कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, तब मैं देखता हूं कि जो मैं हूं वो आप हैं, जो आप है वो मैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि जब तक देह बुद्धि है तब तक द्वैत का भाव है। जब जीवात्मा का भाव होता है मन बुद्धि के साथ, तब अंश अंशी का भाव होता है। इसे विशिष्टा द्वैत की बात कहते हैं। और जब आप नित्य बुद्ध शुद्ध आत्मा के रूप में स्थापित हो जाते हैं, तब कोई अंतर नहीं होता, तो अद्वैत का भाव हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस प्रायः ये कहते थे कि देखो भाई, अद्वैत की बात तो केवल वाणी से करने की नहीं है। जो अद्वैत में स्थित हो गया वो तो बोलता ही नहीं। लेकिन जब हम व्यवहार में रहते हैं तो हमको विशिष्टाद्वैतवादी आचरण में होना ही पड़ेगा। उन्होंने कैसे कैसे एक बेल का उदाहरण देते थे। ये बेल का फल है। आपने देखा कि भाई बेल क्या चीज है, आपने ऊपर का इसका जो खोल है वो निकाल दिया, उसके बाद आपने बीज निकाल दिए, उसके बाद गूदे को कहा ये बेल है। लेकिन नहीं, सोचा जाए तो वो जो पूरे का पूरा फल है वो भी बेल। तो इसी तरह से आप ये नहीं कह सकते व्यवहार में कि आप केवल अद्वैत भाव में भी स्थित होंगे। आपको ये विचार करने पड़ेगा कि ये जो लीला है ये जगत के रूप में स्थित। इसके बाद वो ये कहते थे इसमें
कि गुरु भाव के बारे में। गुरु भाव से पहले मैं एक बात और बता दूं, अच्छी ये है कि ईश्वर के साकार और निराकार के बारे में। प्रायः उस समय ब्राह्म समाज का प्रचलन था, ब्राह्म समाज वाले थोड़े निराकारवादी थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस का ये कहना था कि भाई भगवान साकार भी हैं, निराकार भी हैं, आप ये कह ही नहीं सकते उसके अलावा भी, लेकिन आप बुराई मत करो किसी की भी। आप तो उसके लिए उदाहरण देते थे कि साकार निराकार उसी तरह से है जैसे जल है या बर्फ। जल जम गया, बर्फ हो गया तो निराकार के साकार के रूप में है, वरना निराकार के रूप में। उसके बाद जो अच्छी बात थी वो ये कहते थे कि भाई जिस भाव आपको जो व्यक्ति प्रिय हो, जिस भाव में आपको प्रतीत होता हो, उसको अच्छी तरह से पकड़, तभी दृढ़ता आई। ये बहुत उनकी बात थी, दृढ़ता की बात वो बहुत ज्यादा करते थे। जैसे वो कहते थे कि ईश्वर से संबंध कैसे स्थापित करना है, भाव में और अविद्या युक्त अहंकार में अंतर बताया करते थे। वो कहते थे कि आप खाते पीते उठते बैठते कहते मैं ब्राह्मण हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं अमुक का पुत्र हूं, अमुक का पिता हूं, तो ये तो है अविद्या युक्त अहंकार। इस तरह के संबंध नहीं जोड़। लेकिन जब आप ये कहते हैं भगवान के लिए कि मैं उनका दास हूं, उनकी मैं संतान हूं, उनका मैं अंश हूं, तो ये है विद्या युक्त अहंकार। इस तरह का भाव उसमें रखना चाहिए। और भाव की दृढ़ता के बारे में एक उदाहरण देते, वो कहते थे जैसे कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहने लगे, हालांकि वो यहाँ पर तो ऐसे कहते थे कि विवाहित स्त्री किसी पर पुरुष को चाहने लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि आप ये कहें कि कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती, तो उनका कहना था कि पहले तो वो लज्जा करती है, चोरी छुपे रहती है, और जब उसका प्यार और बढ़ जाता है तो उस लज्जा को छोड़ देती है, और जब उसको ये लगता है कि ये पुरुष मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है या मुझे किसी दूसरे, तो हाथ पकड़ के ही सबके बीच में खड़ी हो जाती है, लज्जा उसकी समाप्त हो जाती है, और ये कहती है कि मैंने तेरे लिए सारा घर बार छोड़ा, तू मेरा पालन करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान के लिए कहते थे कि इसी तरह का भाव करो। पहले तो जब कम प्रेम होता है तो आप पे रहता है बात, फिर तुम पे रहता है, फिर तू पे उतर आ जाता है, आप तो भगवान के पीछे पड़ जाओ बिल्कुल, और ये कहो कि जब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, मानता हूं, तो मेरा पालन क्यों नहीं करोगे, और ये मानो कि इसी जन्म में ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर दर्शन करना जीवन का परम उद्देश्य बताया करते थे, और ये कहते थे कि इसी जन्म में करना, एक एक करके वासनाओं का त्याग करना। अब वासनाओं का त्याग करने के लिए और दृढ़ता के लिए एक उदाहरण देते थे। उदाहरण का उनकी शैली बहुत जबरदस्त है। तो वो कहते थे कि देखो आप भजन पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई संकेत नहीं मिल रहा आपको, आपको लग ही नहीं रहा, कोई मजा ही नहीं आ रहा कि भगवान का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। और साकार निराकारवादी दोनों लोगों से कहते थे, उदाहरण देते थे मछली पकड़। मछली पकड़ने का उदाहरण कैसे देते थे कि पहले मछली के लिए चारा देना पड़ता है, कभी चारा देकर बंसी को बैठे रखना पड़ता है, मछली का कोई संकेत नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में तो मछली नहीं। अचानक ही कभी एक मानो उछाल देती हुई एक मछली आती है सामने, तो बंसी हिलने लगती है, तो ये निश्चय हो जाता है कि मछलियां छूटने के लिए आए। कभी कभी ऐसा होता है कि आज अचानक देखा बंसी को उठाया, मछली हाथ में आ गई। तो वो ये कहते थे कि आपको इसी तरह से प्रतीक्षा से साधना इसी तरह से करनी चाहिए, एकदम आपको अनुभव नहीं होगा, धीरे धीरे अनुभव होगा। एक बहुत अच्छी बात वो ये कहते थे कि ईश्वर के बहुत कान हैं, ईश्वर सब सुन लेते हैं। आप ये मत सोचो कि आपकी प्रार्थना को ईश्वर नहीं सुन रहा है, ईश्वर सुन रहा है, बस वो आपकी पात्रता को देखना चाहता है, आपकी तीव्रता को देखना चाहता है, आपके विश्वास को देखना चाहता है, आपके समर्पण को देखना चाहता है। तब जब आप कहोगे तब वो सुनेंगे आपकी। और ये कहते तो भगवान नहीं पता कि आप
कोई निराकार हो। मैं तो भाव की बात और मैं कर लेता हूं इसमें कि वो ये कहते थे गुरु भाव मानवीय भाव नहीं। हमारे आदरणीय शर्मा जी और जो इस समय गुरुदेव से जुड़े हुए जितने इसमें लोग हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो कहते हैं गुरु भाव कोई मानवीय भाव नहीं। अब वो तो जगन माता पे जो कहते थे कि जगन माता जिस भाव का अवलंबन करके मानव मन की सारी मलिनता दूर कर देती है वही गुरु भाव। और गुरु भाव के लिए वो कहते थे कि आपको किसी किसी ने पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आप ये मत समझो कि गुरु जो है वो कोई व्यक्ति है। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु चेतना है। ईश्वर के भाव में गुरु एक है। अपने गुरुदेव में भक्ति, निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। जब गुरु अनेक नहीं है, और ये भी वो कहते थे कि ये भाव हर व्यक्ति में सुप्त रूप में विद्यमान, सुप्त रूप में विद्यमान है। और ये भी कहते थे अंत में क्या होता है, जब मनुष्य आगे चलता है तो उसका मन ही उसका गुरु बन जाता है। और मनुष्य एक तरह से भगवान उसके कान में उसको रास्ता बता देते हैं जब उसका मन जो है गुरु बन जाता है। एक बात और अच्छी बात कहते हैं, गुरु मानो सखी भाव। वो जब अपने शिष्य वगैरह सब आते थे तो कोई ऐसा नहीं कि वो दीक्षा दे रहे हो किसी को, सबकी पात्रता के अनुसार अलग अलग बातें सबको बताते। गृहस्थी है, गृहस्थी की बात, कम पात्र है, कम पात्र की बात, जो निवृत्ति मार्ग पे जाने वाले हैं उनको उस तरह की बात से बताया करते। तो यहाँ पर सखी भाव के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। मैंने जीवनी में बताया था कि रामकृष्ण परमहंस मधुर भाव के भी साधक थे और सिद्धि प्राप्त की थी। राधा भाव की भी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। यहाँ पर क्या कहते थे कि सखी भाव कैसा है भाई? आप सखी भाव ऐसा समझो कि सखियां जो है राधा जी की क्या प्रयास करती हैं? ये प्रयास करती हैं कि राधा जी का मिलन बस श्री कृष्ण जी से हो जाए। यही उनका भाव रहता है हमेशा। राधा जी का मिलन श्री कृष्ण जी से हो जाए, सखी का यही भाव रहता है। तो ठीक गुरु भी यही चाहता है, ये जो सखी है, ये जो मेरा शिष्य है, ये श्री कृष्ण से इसका किसी तरह से मिलन हो जाए। और ये कह देते हैं देख ये रहे सामने कृष्ण, ये निकुंज में बैठे हुए हैं, अब तुम आगे बढ़ो, आगे चले जाओ, आगे इसके पास इनकी प्राप्ति करो। तो दृढ़ विश्वास आपको करना पड़े, बिल्कुल। अब मैं आगे चलता हूं कुछ और टॉपिक के ऊपर, जैसे तीर्थाटन के बारे में। तीर्थाटन के बारे में क्या कहते थे, उनके उदाहरण हैं। वो ये कहते थे कि देखो भाई तीर्थ क्यों जाना चाहिए। तीर्थ के लिए वो कहते थे कि देखो पानी तो सब जगह है, सब जमीन में पानी है, लेकिन जहां पर तालाब है, जहां पर कुआं है, वहां आपको पानी आसानी से मिल जाए, वहां आपको खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ये कहते थे ये तीर्थ स्थान उस तरह के हैं जहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों ने तपस्या की है, जहां हजारों सैकड़ों लोगों ने अपने पूजा पाठ किए हैं, दीर्घ काल तक जब तब धारणा ध्यान किया है, इसलिए वहां जाना चाहिए। वहां पर जाकर ईश्वरीय भाव का उद्दीपन होता है, ईश्वरीय भाव का प्रकाश वहां पर घनीभूत होता है, वो आपको दर्शन होता है। लेकिन एक बात और कहते हैं कि तीर्थ देव स्थानों पे जाते समय भी भावना आपकी ठीक होनी चाहिए और वहां पर पहुंचकर जुगाली करनी चाहिए। जुगाली का अर्थ क्या हुआ कि गाय जिस प्रकार पेट भर के निश्चिंत होकर बैठ जाती है और फिर जुगाली करती है, तो आप उस तीर्थ स्थान पर जाएं और तीर्थ स्थान पर बैठकर वहां रहकर उस भगवान का, उस इष्ट का, उस स्थान का फिर आप ध्यान करें, चिंतन करें। ऐसा नहीं कि आप विषय में दोबारा से लग जाएं, दोबारा से न लग जाएं। मुझे एक बात इसमें अपने बारे में भी याद आती है कि पीताम्बरा पीठ का नाम आपने दतिया का सुना होगा, बगलामुखी का बहुत सिद्ध पीठ है मध्य प्रदेश में। वहां ब्रह्मलीन हो गए आदरणीय भागवतानंद जी, उन्होंने मुझे वहां पर बुलाया, कृपा की उन्होंने वहां पर। तो मैं जैसे पास में बैठा तो उन्होंने कहा पाणे जी, ऐसे करते थे, पाणे जी आपने रियाज किया कि नहीं किया? तो मैं समझा नहीं। तो उन्होंने भाई यहाँ पर तो जो पहले बैठना मेरे पास आएगा उसे रियाज करना पड़ता है। रियाज का मतलब माला करके आओ, 15 मिनट आधा घंटा बैठ के, तो वहां धोती पहन के ही अंदर बैठा जाता है। तो उन्होंने, मैं धोती तो मैं पहने हुआ था, वहां जाके माला की। मेरा कहने का मतलब यही है कि रामकृष्ण परमहंस भी ये कहते थे
कि भक्ति भाव को पहले हृदय में धारण करके तीर्थ यात्रा करो और उसके बाद उस भाव को बनाए रखो। ऐसा नहीं कि वहां पर जाके, अब मैं उन बातों को नहीं कहूंगा कि यहाँ पर किस तरह तीर्थ स्थल में पिकनिक स्पॉट नहीं होते ये तीर्थ स्थान को आपको उसी तरह से आपको देखना चाहिए। अब बात आती है एक और उदाहरण की। मैं धीरे धीरे इसमें और टॉपिक भी लाना चाहूंगा कि किस तरह से वो बात को समझाते थे। एक ने ये कहा भक्तों ने कि सांख्य लोग तो ये कहते हैं प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, और प्रकृति और पुरुष का साथ रहता है। ये कैसे आप समझाएं कि पुरुष तो अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं है, और प्रकृति सब करती है। तो उन्होंने कहा देखो भैया, सांप है, सांप तो कभी चल रहा है और कभी बैठा हुआ है। सांप जब निष्क्रिय है तो समझ लो पुरुष है, और जब वो चल रहा है तो प्रकृति के रूप में अपना काम कर रहा है। अब उन्होंने कहा कि भाई अद्वैत वाले कहते हैं कि तो माया ही शक्ति है और ईश्वर में विद्यमान है, और वो माया पकड़ लेती है, लेकिन ईश्वर का माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो उन्होंने कहा इसके लिए एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा मुझे उदाहरण लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगेगा ये, कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, माया ईश्वर की है, ईश्वर में सदा विद्यमान रहने पर भी ईश्वर मायाबद्ध नहीं होते। उन्होंने कहा देखो सांप जिसको काटता है वो मर जाता है, लेकिन सांप के मुंह में जहर हमेशा रहता है, लेकिन वो सांप का कुछ वो जहर बिगाड़ नहीं पाता। उसी तरह से आप माया समझो और ब्रह्म का मामला समझो कि है वो माया ब्रह्म की ही, वो दूसरों को तो प्रेरित करती है जब वो सांप चाहता है तब, जब ब्रह्म चाहता है तब माया दूसरों को व्याप्ति है, लेकिन उसको वो कभी चल। अब मैं इस बार इन्होंने कहा था, मुझे कहते हैं अरविंद शर्मा जी ने, मैं कुछ और बात कहूं तो इससे मैं निकल न जाऊं, मुझे ये बात याद आई है कि शर्मा जी ने ये कहा था कि विवेकानंद जी के बारे में जरूर आप कुछ चर्चा करें कि विवेकानंद जी का मामला क्या हुआ। तो मैं 5 मिनट में ये करके फिर और बातें मैं इसके संदेश के बारे में और बताऊंगा, इंटरेस्टिंग संदेश। विवेकानंद जी के बारे में जो चर्चा हुई वो 2 स्रोतों से मिलती है। एक तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ कुछ बताया उनके बारे में, और एक विवेकानंद जी ने भी खुद ही बताया। शारदानंद जी ने लिखा है कि जब उन्होंने जो बताया वो मैं आपको लिख रहा हूं। तो इन दोनों स्रोतों के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। 81 की बात थी, सन 81 में, और एक सुरेंद्रनाथ कोई मित्र थे रामकृष्ण परमहंस के, उनके यहाँ ये गए हुए थे। वहां पर सुरेंद्रनाथ ने कहा कि भाई मुझे वो गाने वाला, कोई भजन गाने वाला नहीं मिला, तो मेरे पड़ोसी हैं विश्वनाथ जी, इनका लड़का है, ये 18 वर्ष करीब का, इसको मैंने बुला लिया, इसको गाना आता है, इसको भजन आते हैं। तो उन्होंने भजन सुनाया। 81 नवंबर की बात। अब जो उनको देखा तो उन्होंने ये कहा, बहुत प्रभावित हुए, और ये उससे ये कहा नरेंद्रनाथ से कि भाई तुम दक्षिणेश्वर आना, और बड़ी प्रतीक्षा करते रहे। करीब, अब उन दिनों क्या हुआ, विवेकानंद जी ब्रह्म समाज में भी जाते थे, यंग एज के थे, तर्क बुद्धि के थे, ईश्वर पे कोई इस तरह का वो साकार वकार में, गुरु में, किसी में विश्वास नहीं करते थे। तो उनके एक मित्र थे वहां पर रामचंद्र जी, तो उन्होंने कहा भाई देखो, अगर ईश्वर के बारे में कुछ जानना है तो तुम दक्षिणेश्वर चलो, रामकृष्ण परमहंस के पास चलो जिनसे आप मिले थे। तो उन्होंने एक गाड़ी की और 2-3 मित्रों को लिया, और मित्रों को लेने के उपरांत वो वहां पर पहुंचे। मित्र भी इसी तरह के थे जैसे लड़के होते हैं, कोई उनमें धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं। लेकिन अब यहीं से शुरू होता है। 1 महीने के बाद की ये गाड़ी से पहुंचे, वहां पर इन्होंने जो क्या कहते हैं दर्शन किए उनके, तो रामकृष्ण परमहंस ने बाद में बताया कि उसको ऐसा लगा देख के जैसे कि कोई साक्षात ऐसा व्यक्तित्व है जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ज्योति है की संभावना है। और उन्होंने कहा कि ये गाना गाने को कहा। ये गाना बड़ा प्रसिद्ध है, ब्राह्मण समाज का गाना है, इसको बंगाली में गाया होगा, मैं हिंदी में इसके 2-3 शब्द बता देता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध, आप भी आनंद उठाइए उसके। उसमें क्या कहते हैं, बंगाली में तो है कि मन चलो निज निकेतने, लेकिन हिंदी में उसका अर्थ यह है कि हे मन अपने घर चलो, संसार विदेश में विदेशी के बीच में क्यों वृथा भटक रहे हो, अपने नहीं है तू अपने जन को क्यों भूल रहे हो, जाओ
जहां राजा का प्रबल प्रताप है और शासन से। अब देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। उन्होंने तो नहीं बताया रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, लेकिन कुछ दिनों बाद शारदानंद जी ने लिखा है, उनके साथी ने, कि मुझे विवेकानंद नरेंद्रनाथ ने जो बताया था वो इस किताब में लिखा है। ये आपको भी जानना चाहिए। जब सब लोगों के बीच में बैठे थे तो वो उनके हाथ पकड़ के ले गए और जिस कमरे में बैठे थे उस कमरे को दरवाजा बंद कर दिया, बरामदे में ले गए। बरामदे में टाट वगैरह पड़े हुए थे तो खाली करके वहां पर बैठ के विवेकानंद ने बाद में ये बताया कि मुझे ऐसा लगा कि ये कहेंगे मुझे कोई उपदेश, लेकिन उन्होंने उपदेश नहीं दिया। मेरा और हाथ पकड़ के ये कहने लगे, ये कहा विवेकानंद ने बाद में कि वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैं जानता हूं कि आप पुरातन ऋषि हैं, आप पुरातन ऋषि हैं, जीवों की दुर्गति हो रही है उसके लिए आप आए हैं। ये बहुत बाद में विवेकानंद ने बताया। रामकृष्ण परमहंस ने इसका जिक्र नहीं किया और आने के लिए मुझे मेरे मुंह में खिला दिया। मैंने बहुत मना किया कि नहीं, और ऐसे करने लगे तो मैंने लौटते समय विवेकानंद ने मैं सोचा है तो कहाँ आधा पागल आदमी से मैं यहाँ पर भेंट कर गया हूँ। ये अर्धोन्मादी व्यक्ति हैं यहाँ। खैर, उसके बाद विवेकानंद ने कहते हैं कि मैं वहां पर जब दर्शन हुआ पहला तो उनके बारे में भूल नहीं सका। फिर मैं अपने अपने काम में लग गया। एक दिन मन नहीं आया तो मैं पैदल कलकत्ते से पैदल चल। आप ये देखो प्रभाव, नहीं चाहते, न चाहते हुए भी खींच लिया रामकृष्ण परमहंस ने और पैदल कलकत्ते से कालीबाग दक्षिणेश्वर तक गए। जो लोग गए होंगे हम में से, ये तो पता नहीं कलकत्ते, लेकिन काफी दूरी है। तो उन्होंने लिखा कि मैं चलता गया, बहुत दूर हो गया, वहां पर पहुंचा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो देखा कि छोटी चौकी पे अपने भाव में बैठे हुए, मैं अकेला था। उन्होंने अपना पैर बढ़ाया, मुझे छुआ दिया और जैसे ही उन्होंने पैर छुआया तो विवेकानंद ने अपने दो मित्र को बताया, शारदानंद जी को, कि दुनिया मेरे सामने सब घूमने लगी। ऐसा लगने लगा कि सब दीवार जो है अभूतपूर्व उपलब्धि होने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे मृत्यु पास में आ गई है। तो मैं चिल्लाया जोर से, अरे मेरे तो माँ बाप भी हैं, क्या कर रहे हो, मुझे मार डालो। तो कहते हैं ठाकुर ने ये कहा कि चलो आज इतना ही, अब कोई बात नहीं, अब फिर तुम दोबारा से आ। अब तीसरा उन्होंने आया कि अब उन्होंने कहा कि तीसरी बार आगमन हुआ। तीसरी बार आगमन होने के बाद वो वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा शाम को टहलने के लिए चलो चलते। पास में कोई बाग था योधनाथ मलिक का, वहां कोई कोठरी थी, वहां पर बैठे और विवेकानंद जी ने वर्णन बताया है कि, इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसलिए मैं बताता हूँ, शारदानंद जी ने ही अपनी पुस्तक में इसको लिखा है। तो विवेकानंद ने कहा कि वो ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठते हुए उन्होंने मुझे छू और छूने के बाद उसके बाद जो मुझे कहा तो उनको ये नहीं पता चला कि क्या बात हुई, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने बाद में थोड़ा बहुत किसी शिष्यों से बताया कि जब उसका बाह्य ज्ञान लोप हो गया तो मैंने उससे कई प्रश्न किए थे। मैंने पूछा था तू कौन है, तू कहां से आया है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो वही महापुरुष हैं। अब उस महापुरुष के बारे में देखो, ये घटना बड़ी जानने लायक है आप लोगों के लिए। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को ये बताया था बातचीत, ये कहा था कि ऐसा हुआ एक बार इनके मिलने से पहले मैं एक समाधि में अपना ध्यान लगाए हुए था, तो एक दिन मैंने देखा मन समाधि के मार्ग से ज्योतिर्मय पथ पे ऊपर उठती जा रही है। नक्षत्र, सूर्य, चंद्र इन सबसे ऊपर उठ गए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि वो सिद्ध थे ही, इसलिए उन्होंने कहा, और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर बैठ गए। अब जब मैं वहां पर देखा एक ज्योतिर्मय मुझे संसार दिखाई पड़ा और वहां देखा कि दिव्य देहधारी वहां पर ऋषि मुनि बैठे हुए ध्यान लगा, कई सारे। ये रामकृष्ण परमहंस बताया उन्होंने। और वहां पर देखा 7 प्राचीन ऋषि बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान लगा। अब मैं तो चौंक गया। मैंने चौंक गया तभी मुझे लगा कि मैं एक शिशु के रूप में हो गया, छोटे शिशु के रूप में हो गया हूं और मैं एक ऋषि के गले में टंग गया। और गले में टंग के मैंने ये कहा कि मैंने उठाने लगा, कहने लगा, तो उन्होंने अर्धनिमीलित नेत्रों से मेरी ओर देखा और मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं
तुम्हें आना ही होगा, मैं जा रहा हूं, तुम्हें आना ही होगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, उन्होंने मेरी बात को टाला नहीं और मैं यहाँ पर इस संसार में आ गया हूं। और मैंने उस दिन ध्यान में जब उनसे पूछा तो मैंने देखा ये वही सप्तऋषि हैं जो कि मैंने देखे थे और जिनसे मैंने कहा था कि आना होगा। इसीलिए जो लोग कहते हैं क्यों चाहते थे, वो जान गए थे इस बात को कि ये विवेकानंद उसी सप्तऋषि में से एक हैं, इसीलिए उन्होंने उनको उतना महत्व दिया। और क्या थे ये सब आप लोगों को पता ही है। उसके बाद विवेकानंद ने किस तरह से पूरे विश्व में जागृति। अब मैं एक और शिष्य के बारे में बताता हूं, गिरीश चंद्र के बारे में। गिरीश चंद्र के बारे में वर्णन आता है, उन्होंने ये कहा था कि एक नाटककार थे, आधुनिक नाटककार, वहां पर गिरीश चंद्र चटर्जी ईश्वर को नहीं मानते थे, मद्यपान करते थे और थिएटर, हमारे ठाकुर थिएटर देखने भी जाया करते। लेकिन वो गिरीश चंद्र चटर्जी के बारे में ये था कि वो धार्मिक भी लिखते थे। उन्होंने एक बार चैतन्य लीला के ऊपर कोई नाटक लिखा और थिएटर कहा, और लोगों ने कहा कि ठाकुर से भी कहा कि आप चलो, चैतन्य के ऊपर है, तो चैतन्य का सुन के वो गए। जब उन्होंने थिएटर देखा तो गिरीश चंद्र ने उनसे पूछा कि भाई आपको थिएटर कैसा लगा, वो अपनी प्रशंसा चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें आत्मविकृति का रोग है। तो बहुत गुस्सा हुए और उस समय वो मद्यपान किए हुए था। तो उन्होंने कहा कम से कम मद्यपान करो तो भगवान का नाम लेके तो करो। तो उनका भगवान के लिए तो मैं कोई अनुशासन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ठाकुर की आप ये देखिए, मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि वो आदमी शराब पीता था, वो श्रृंखल था, इसलिए ठाकुर ने ये कह दिया हो कि बेकार। उनका नहीं, ये अंदर से महापुरुष है, परमात्मा को एक दिन प्राप्त करेगा, ये उनकी दृष्टि। मैं ये कहता हूं, ये किताबों में जितने पुस्तकों में लिखा है कि ठाकुर के पास अलग अलग पात्रों के अनुसार उनकी दृष्टि अंतर्निहित हुआ करती थी। अब क्या हुआ, अब वो आने लगे, उन्होंने कहा मैं तो कोई अनुशासन नहीं करूंगा, अच्छा सुबह भगवान का नाम ले लिया करो, शाम को भगवान का नाम ले लिया करो। उनका नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अंत में उन्होंने कहा अच्छा तुम सुधरना तो चाहते ही हो, तुम भगवान को जानना तो चाहते ही हो, क्या जानना तो चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि तुम आज से ये कह दो कि भाई रामकृष्ण जी आपकी जिम्मेदारी, आप मेरे अथॉरिटी मुख्तारनामा मुझे दे। तो मुख्तारनामा दे दिया। बस इतना ही कह के बस अब मैं जो कहूंगा, तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी तुम्हारे सोचने का तरीका है, वो मेरे हाथ में है। और ये कहते हैं धीरे धीरे उस गिरीश चंद्र में इतना परिवर्तन आया कि उन्होंने मद्यपान वगैरह सब छोड़ दिया, अपने थिएटर में स्त्रियों को, महिलाओं का प्रवेश कराना प्रारंभ किया, महिलाओं का उद्धार किया। और उन्होंने ये कहा अंत में जो प्रार्थना थी गिरीश चंद्र जी की, वो ये थी कि इस प्रकृति का बहुत बड़ा आवरण मेरी दृष्टि में पड़ा हुआ है, हे रामकृष्ण, हे ठाकुर, इनको दूर कर दो। और वास्तव में उन्होंने उसको दूर किया। अब मैं आता हूं दूसरे बात पे, जो महेंद्रनाथ गुप्त की मैंने बात बताई। इसमें से थोड़े थोड़े संदेश मैं आपको बताता चलूंगा, अभी मेरे पास समय है। किस तरह से अलग अलग पॉइंट पे वो बात कहते थे। एक बात ईश्वर प्राप्त, ये महेंद्रनाथ गुप्त ने जो वचनामृत लिखा है, उनसे मैं उठा के आपकी बात को कहता हूं। उनका देखो भाई, काम क्रोध लोभ इनसे सावधान रहो, ठीक है। एक पंच लाइन है रामकृष्ण परमहंस की, कामनी और कांचन से दूर रहना। इसके ऊपर मैं डालूंगा बात, थोड़ी से मौका लगने पे इस बात को बताऊंगा उनकी। लेकिन वो ये कहते हैं देखो, उनकी लीला, उनकी इच्छा, सब उनकी आवश्यकता है। इसमें अविद्या की भी आवश्यकता है, अंधकार की भी आवश्यकता है, और लेकिन मनुष्य को इंद्रियों पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही ईश्वर प्राप्ति होगी। अब एक बात बताओ, ये बात वो बार बार कहते थे कि संसार में रहते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है। उनका ईश्वर प्राप्ति कैसे होती है, ये आप नोट मतलब ध्यान कर लेंगे। ये मैंने बार बार उनके मुख से इन पुस्तकों में देखा है कि वो तीन बातें जरूर कहते थे कि साधु संग करना पड़ेगा, व्याकुलता होनी चाहिए, प्रार्थना करनी पड़ेगी आपको चिल्ला चिल्ला के, और निर्जन में साधना करनी बीच बीच। संसारियों के लिए भी कहते थे, और जो कौपीन वाले लोग थे, निवृत्ति मार्गी, उनके लिए भी कहते। साधु संग करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, रोना चाहिए। वो कहते हैं कि आपकी व्याकुलता जितनी ज्यादा होगी,
सब भगवान जानते हैं कि आप मन से कह रहे हो कि ऊपर से सब कर रहे हो, और सभी की मुक्ति होगी। गुरु के उपदेश को मानो, गुरु के उपदेश को मानोगे, सीधा रास्ता बता देगा, जल्दी आप अपनी मंजिल पहुंच जाओ। और नहीं तो आप टेढ़े मेढ़े अपने भटकते रहोगे। उन्हें क्या है फर्क कि हर कोई गुरु नहीं हो सकता। देखो लकड़ी होती है, एक तो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, आप उसे पकड़ोगे लकड़ी भी डूब जाएगी, आप भी डूब जाओगे। एक बहुत बड़ा नाव है, बोट है, शहतीर है, उस पे आप भी, वो भी पार हो जाता है और आप भी पार हो जाते हो। तो गुरु इसी तरह से होता है, और गुरु युग युग में लोक शिक्षा करने के लिए गुरु के रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। ईश्वर ही करता है, बाकी सब अकर्ता हैं। अब ईश्वर लाभ का अर्थ क्या है? ईश्वर लाभ का अर्थ क्या है कि उन्होंने कहा कि देखो ईश्वर लाभ के माने क्या, ये भी बात कहते हैं। ईश्वर दर्शन किसे कहते हैं, ये पूछा किसे, तो उन्होंने कहा देखो भाई, वैष्णव लोग ये कहते हैं कि ईश्वर मार्ग के 4 प्रकार के पथिक होते हैं, प्रवर्तक, साधक, सिद्ध और सिद्धों में सिद्ध। जो पहले पहले आया वो प्रवर्तक, नया नया, जो भजन पूजन नाम गुण संकीर्तन करता है जैसे हम लोग प्राय करते हैं, वो है साधक। और जिसे ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव मात्र हुआ है वो है सिद्ध। उसके लिए बड़ी अच्छी इन्होंने उपमा दी कि उन्होंने कहा भाई बेटा आया, कमरे में अंधेरा है, बाबूजी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो वो देखना चाहता है कि बाबूजी कहाँ पर है। तो पहले उसने हाथ लगाया पूछ पे, उन्होंने देखा तो सोफा है, फिर कहता है ये तो पलंग है, फिर झरोके में हाथ लग जाता है, कभी दरवाजे में हाथ लग जाता है। अंत में जब वो प्रयास करता रहता तो बाबूजी के देह पे हाथ लगता है, और हाथ लगते ही कहता हाँ बाबूजी यहाँ पर। तो ये है सिद्ध का, जरा थोड़ा सा भगवान का जिसको अनुभव हुआ। और जो सिद्धों में सिद्ध है वो है कि भाई बाबूजी से वार्तालाप ही, बस वार्तालाप हो रही है, वो है सिद्धों में सिद्ध। एक और कहते थे, मैं पहले वक्तव्य में कहा कि आपको भगवान तो राजा है, ब्रह्म के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते कैसा है। तो केवल ये जानना कि ब्रह्म की शक्ति क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर के बारे में मैं पहले जान लूं तब उसके पास जाऊंगा, ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। राजा को जानो मत, राजा से जान पहचान करो किसी भी तरह से। उसके लिए कहते थे चाहे वो उसके वजीर से मुलाकात करनी पड़े, चाहे आपको राजपुरुष से या कि चौकीदार से भी मुलाकात करनी पड़े, उसके नौकर से भी मुलाकात करनी पड़े, तो किसी न किसी माध्यम से राजा से जान पहचान कर बस। और राजा से जान पहचान होती ही बस आपका काम हो गया। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि राजा के पास कितना माल टाल है, कितना सब कुछ। अब कुछ बात हो जाए काली के बारे। अब धीरे धीरे समय की ओर मैं बढ़ रहा हूं, तो काली के बारे में बात हो। बहुत अच्छे अच्छे भजन उन्होंने कहते थे काली के बारे में, बताऊंगा अगर अवसर मिलता है तो। वो कहते थे कि देखो कौन जानता है मेरी काली कैसी है, मृत्यु का सर्वदा स्मरण रखो, मरने के बाद या कुछ न रह जाएगा, काली का ध्यान करो। तो कहते हैं काली कैसी है? षड दर्शनों ने उसका दर्शन नहीं पाया, मूलाधार सहस्त्रधार में लोग ध्यान करते हैं, हंस के साथ हंस जैसी रमण करती है, आत्माराम की आत्मा है, प्रमण का प्राण है, इच्छामयी घट घट के अनुसार घट में विराजमान है, जिस माता के उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है वही मेरी माँ है, उसे कोई समझ नहीं सकता। राम प्रसाद के भजन गाया करते थे। राम प्रसाद कहता है कि अपार सागर क्या कोई तैर के पार कर सकता है, लेकिन मैंने ये सुना है कि जिस उदर में ब्रह्मांड समाया है, समझ लो कितना बड़ा है, पांडित्य से आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। उसकी कृपा चाहिए, विश्वास और भक्ति चाहिए। तो किसी ने कहा तर्क देते समय कि विश्वास क्या, अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं मानते कि भाई मूर्ति है, ये काली है, ये सर्वदर्शन वाली है, या चिन्मयी है, आनंदमयी है। तो एक तर्क वो देते थे, आप भी लोग उस पर विचार करें कि उन्हें कहा भाई जो विश्वास है, अंधविश्वास विश्वास क्या था, विश्वास तो अंधा ही होता है। जब आप विश्वास करते हैं तो विश्वास ही तो करते हैं, आपसे ज्ञान कह देते, लेकिन विश्वास तो अंधा ही होता है, अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको विश्वास और समर्पण से उसके आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल इसके आगे। चिंतन करने से भाव का उदय, जैसा भाव होगा वैसा ही लाभ होगा। काली के चरण सुधा सागर में यदि मन डूब जाए तो कुछ भी और करना आवश्यक नहीं है। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए,
आपको मन से उनको प्यार करना चाहिए। अब काली के बारे में कुछ और भी कहते हैं। काली के बारे में एक जगह उन्होंने ये कहा कि वे नाना भावों से लीला कर रही। एक जगह उन्होंने कहा देखो कई प्रकार की काली है, महाकाली, नित्य काली, शमशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली। अब क्या महाकाली नित्य काली की बात तो तंत्रों में है। उनका जब सृष्टि नहीं हुई थी, घोर अंधकार था, तमासी तमसा गुड़मग्रे नासदीय सूक्त जिसको बोलता है इस तरह से, तब निराकार महाकाली महाकाल के साथ अभेद रूप में रह रही थी, शक्ति साथ में थी। श्यामा काली जो है उसका कोमल भाव, वर और अभय देने वाली है। एक हाथ में वर देती है, एक हाथ में अभय देती है। गृहस्थों के घर में इसी की पूजा होती है। जब अकाल होता है, महामारी होती है, तो रक्षा काली की पूजा होती है, जिसे हम धूमावती की महाविद्या भी कहते हैं। और शमशान काली जो है वो संहार की मूर्ति है। वो शव शिवा डाकनी योगिनी के बीच में शमशान में रहती है। रुधिर माला गले में, मुंड माला, जब संसार का नाश होता है, महाप्रलय होती है, तो माँ सृष्टि के सारे बीच इकट्ठे कर लेती है और घर की गृहिणी के पास जैसे हंडी होती है उसी में चीजें में रख देती है। फिर जब सृष्टि करनी होती है तब उन बीजों को निकालती है। सृष्टि के बाद आद्या शक्ति संसार के भीतर रहती है। वे संसार का प्रसव करती हैं और संसार के भीतर रहती हैं। जैसे मकड़ी जाले को बनाती है, अपने अंदर ले लेती है। ये उपनिषदों में कहा उड़ना भी सृजते वर्णते च, जो बनाती है और उसको गृहणते च, ग्रहण कर लेती है। तो ईश्वर संसार के आधार भी हैं, आधे भी। मजाक में कहते थे काली का रंग काला थोड़ी। आप समझते हो कि काली का रंग काला है, ये मेरी काली काली नहीं है। दूर हो तुम इसलिए लगता है, अरे समुद्र तुम्हें नीला दिखाई पड़ता, समुद्र के पास जाकर पानी देखते हो कहीं है, आसमान नीला दिखाई पड़ता है, नीला थोड़ी है। मेरी काली नहीं है, पास में जाओ, ये तो चिन्मयी आनंद की मूर्ति है, बिल्कुल ही आनंदमय है, बिल्कुल आनंदमय। वो कहते हैं दो मार्ग बताते हैं, विवेक और वैराग्य। विचार मार्ग अनुराग है, भक्ति मार्ग। सत असत का विचार करो तो ज्ञान मार्ग से आप कहते हैं, सुनते रहते हैं ज्ञान के बारे में। तो कामिनी और कांचन का त्याग मन से करना पड़ता है। समय थोड़ा पास में जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा समेटता हूं मामले को, अभी 5 मिनट और कह के। जैसे पिता का फोटोग्राफ देखने से पिता की याद आती है, उसी तरह से प्रतिमा का रूप देखने से सत्य का उद्दीपन होता है। सब चिन्मय है, बिल्कुल। अब कहते हैं आद्या शक्ति की उपासना से ब्रह्म की उपासना होती है। ये बहुत उनका था, जो जिसे तुम ब्रह्म कहते हो उसे मैं काली कहता हूं। वो कहते हैं कलिकाल में वो ज्ञान नहीं चलता, ब्रह्म है वे ही शक्ति है, शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, सब उस आद्या शक्ति का, चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है। मेरा अपना मानना यह है कि जो हम शास्त्रों में भगवान को कहते हैं सत चित आनंद, तो चित और आनंद जो है वही शक्ति है, वही काली। जो चिन्मय और आनंदमय जो रूप है वो चिदानंद रूप जो है, इसे बहुत ही ग्रंथों में, सौंदर्य लहरी में, सब जगह इसको तरह तरह से कहा गया है। तो हम जो कुछ से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आद्या शक्ति है। आद्या शक्ति नहीं, ब्रह्म को आवृत कर रखा है। जब ये आवरण हट जाता है तो हमें ब्रह्म का नजर आता है। और गृहस्थियों के लिए भी कहते हैं कि कामिनी और कांचन की त्याग की आवश्यकता है, लेकिन संसारी लोगों को बीच बीच में निर्जन में जाके साधन भजन करना चाहिए। एक हाथ से उनके पैर पकड़े रहो, एक हाथ से अपना काम करते रहो, दोनों के दोनों। और पूरा पांडित्य मिथ्या है, ये बात बहुत कहते थे कि केवल पांडित्य करके, जैसे मैं श्लोक बोल दूं, मैं वेद के बोल दूं, उपनिषद बोल दूं, इससे कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप उसको जान न लो। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा। साधन के लिए वो कहते थे कि साधन के लिए ध्यान जप आप करते रहो, निराकार साकार मत कुछ सोचो। आप तो बस गीता का सार कहते थे, गीता 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 गीता, तो उनका त्यागी त्यागी त्यागी, असल में समझ लो तो त्याग करने के लिए कहते थे। और जो प्रेमी भक्त सोचता है कि ईश्वर की नर्तकी है, उनके सामने नृत्य करता है, उसको भी वो प्राप्त होते हैं। मैं उसके आगे और चढ़ूं
तो वो कहते थे कि देखो, जब हम मैं सोचते हैं, अनेक देखते हैं तो अज्ञान है, जब एक को देखते हैं तो ज्ञान है, और जब उससे बात करते हैं तो हम विज्ञान की बात करते हैं। ये भी कहते थे कि देखो भाई, आपको ज्ञान और अज्ञान दोनों से अलग हो जाना पड़ेगा। कैसे? तो उदाहरण देते थे कि आपको भवसागर पार करना है, नदी पार करनी है, तो भवसागर तो मान लो अज्ञान है, आपने गुरु का सहारा लिया, ईश्वर का सहारा लिया, साधना का सहारा लिया, आप नाव पे बैठे। नाव पे बैठ के आपने जब पार कर ली, तो क्या नाव में ही बैठे रहोगे? पार करने का मतलब है कि नाव भी आपको छोड़ देनी पड़ेगी। नाव आपको छोड़ के जाइए, ज्ञान और अज्ञान दोनों से पार हो जाइए। उनका कांटे से कांटा निकाला और दोनों कांटे आपने फेंक दिए, आप उन दोनों को पार जाइए। पंचकोश की बात करते थे, सनातन धर्म के बारे में कहते थे सनातन धर्म हमेशा ही बना रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी। ज्ञान और ज्ञान विज्ञान के बारे में एक बात और, जहां पंचकोश की बात की, इन्होंने कहा कि मन जो अन्नकोश में रहता है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर मनोमय विज्ञान में है। हमारे श्री एस.सी. सिंह साहब इसके बारे में बहुत कुछ विस्तार से कहते हैं। उनका उपाय क्या है? फिर वही उपाय जो शुरू किया था, फिर वो बोलते हैं कि उस गुण का संकीर्तन, साधु संग और व्याकुलता होकर प्राप्त करना, यही उनको प्राप्त पाने का एक तरीका है। काली के बारे में अब कुछ मैं बोल के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। एक भजन उन्हें बड़ा पसंद था, गाते थे, खुद भी गवैये थे। दूसरे का ही गाना होगा तो कहते हैं भाई वो गाना गाओ, मां घने अंधकार में भी तेरा रूप चमकता है, अद्वितीय रूप चमकता है। देखो साथियों, आप में जो भी ध्यान लगाने वाले लोग होंगे या षट चक्र भेदन वाले होंगे, जो कुछ भी अपने अलग मार्ग पे चलते हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि प्रकाश स्वरूप है परमात्मा। गायत्री का ध्यान करते हैं तो कहते हैं सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है, हमारा प्रकाश जो है हम उससे प्रज्वलित हो रहे हैं। इसी तरह की बात इन्होंने यहाँ पर कही कि माँ घने अंधकार में भी तेरा रूप चमकता है। मुझे ये सौंदर्य लहरी का एक लाइन याद आती है, भगवान शंकर आदि शंकराचार्य ने बताई है। जब वो आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं, बताते हैं, तो लिखते हैं कि जहां पर यमाराधुम शक्त्या रवि शिशु नाम अभिषय, जहां सूर्य चंद्र अग्नि नहीं पहुंच सकते, निरालोके लोको निवसति भालुक भुवने, जहां पर कि किसी का प्रकाश नहीं जाता, हे माँ तू वहां पर विराजमान रहती है, हे शक्ति तू वहां पर विराजमान रहती है। तो अंधकार में ध्यान, माँ मेरी क्या काली है, काल रूपी दिगंबरी हित पद्म को आलोकित करती है। इसका भी वर्णन है तंत्रों में कि जब आप हृदय पर ध्यान करते हैं तो किस तरह से आपका यहाँ पर ध्यान होता है। एक बात ये कह देते हैं जरूर कि भाई सरल बनने पर ईश्वर का शीघ्र लाभ होता है। सरल बनने पर ईश्वर को शीघ्र लाभ होता है। 3 रोग बताए, एक तो आप बहुत टेढ़ा है, एक छुआछूत के रोग का, ये छुआछूत का जो रोग है ये भी ठीक नहीं है, और तीसरा जो संशय आत्मा है उसको भगवान नहीं मिलते। जो निर्मल मन है, जो संशय रहित है, श्रद्धावान है, उसको भगवान अवश्य अवश्य मिलते हैं। यहाँ पर कहते थे, वो एक बड़ा पसंद था कि आराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा तथा किम। यदि आपने भगवान की आराधना कर ली तो तपस्या से क्या लाभ है, भगवान की आराधना नहीं की तो तपस्या कितनी करो, कुछ भी लाभ नहीं है। आप या तो ज्ञान के मार्ग पे शंकराचार्य की शरण में चले जाओ, या वैष्णव भक्ति के मार्ग पे चले जाओ, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा जब तक आपकी ये चपक खत्म नहीं होगी। इसके लिए नारियल का उदाहरण देते थे कि नारियल होता है, आप उसके गूदे को निकाल नहीं सकते जब तक सूखा है, लेकिन सूख जाता है तो खड़खड़ बोलने लगता है। इसलिए देह और आत्मा को बिल्कुल आप अंतर देख के आप साधना से इसको करो। और ये कहते थे जरूर, ईश्वर के मार्ग में जो भी अवरोध हैं उन सबको छोड़ दो। कामिनी कांचन के बारे में उन्होंने बहुत कहा। मैं यहाँ पर इस बात को खत्म करता हूँ क्योंकि कामिनी को छोड़ देना बहुत कठिन लगता है, लेकिन वो ये कहते थे कि आप मातृभाव देखो। मातृभाव से जब देखोगे, आप वासना की दृष्टि से देखोगे तो अब ये अवरोध में है, और मातृभाव से देखोगे, स्त्री भाव अपने अंदर रखोगे, आदर दोगे, तो ये आपको साधारण हो जाएगी, यही आपको मार्ग में ले जाने के लिए रहेगी। तो मैं अपनी बात को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ ये कह के कि रामकृष्ण परमहंस ने साधारण साधारण बातों में ये कहा कि साधु संग करो,
व्याकुलता रखो, जितनी व्याकुलता होगी उतने ही आपको सुनेंगे। और साधना, बिना साधना के कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह से मैं अपनी बात को विराम देता हूं। भगवान रामकृष्ण परमहंस सब पर कृपा करें। जैसे गुरुदेव की चेतना हमारे अरविंद शर्मा जी हमारे सब ग्रुप पे है, इसी तरह से किसी भी बड़े चेतना वाले का हम सहारा लें, चाहे वो मन में बैठा हुआ हो हमारा चेतन। हम अपने इस मार्ग से चलें और अपना कल्याण करें, और मनुष्य शरीर जो मिला है इस जन्म में ईश्वर दर्शन करें, ईश्वर प्राप्ति करें, और हम मुक्त हो जाएं, आनंदमय हो जाएं। मैं अपनी वाणी को समाप्त। धन्यवाद आदरणीय आर्यन पंडित साहब। आज आपने बहुत सरल और सारगर्भित शब्दों से और रामकृष्ण परमहंस के विषय में जो आपका अध्ययन रहा और जो आपने विशेष चीजें थी जिस था वो हमको बतलाया, हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और अंत में जब आप बता रहे थे कि लास्ट में कि सरल वर्ड और एक आपने बताया निर्मल, तो गुरुदेव का एक वाक्य है कि जीवन में हमेशा सरल रहो, सहज रहो और सजग रहो। जीवन में हमेशा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। आप किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, वरना फिर आर्यन चतुर्वेदी साहब से निवेदन करेंगे कि वो धन्यवाद दें। मैं आर्यन चतुर्वेदी साहब। आदरणीय राजेंद्रनाथ पांडे जी, बहुत अच्छा। हर तरह का विवेक, चाहे वो साधना का हो, चाहे अद्वैत का हो, चाहे द्वैत का हो, और चाहे काली के विषय में शक्ति पूजा है उसका आपने अंत में जो रूपण किया, और कैसे कैसे विवेकानंद जी को आकर के वहां पर शक्ति से ही उनको प्राप्ति हुई। हालांकि उनके पास ज्ञान था, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो गुरु अपने आप खींच लेता है। विवेकानंद जी स्वयं आए और जो है वहां से अपना ज्ञान यात्रा प्रारंभ की। और आपने बताया कि जब तक किस भाव से देखते थे, सेवक के भाव से देखते थे, सखा के भाव से देखते थे, स्वामी के भाव से देखते थे, और अंश के रूप में। और जब मुक्त भाव से, शुद्ध भाव से, तो एक ही है ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म और आप एक ही है। तो करीब करीब वेदांत का भी और ब्रह्म का भी सभी ज्ञान श्री रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी के द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में, कहीं भी पांडे जी ने संस्कृत के कठिन श्लोक और कहीं कठिन भाषा का प्रयोग नहीं किया, बड़े सरल सरल भाषा में उदाहरण देते हुए सब बताए। नाव का उदाहरण दिया और अग्नि का उदाहरण दिया, तो ये सब उदाहरण देकर के बात उतर जाती है। लेकिन जो ये बताया कि साधन के बिना जो है कल्याण नहीं हो सकता, साधन करिए, व्याकुलता हो और एकांतवास हो। तीर्थ यात्रा के विषय में बताया कि कैसे तीर्थ यात्रा से सुलभता हो जाती है। जल का उदाहरण बताया, कुआं का उदाहरण बताया, तालाब का उदाहरण बताया। तो बहुत से उदाहरणों के साथ जिस तरह से इस रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी को, उनके तथ्यों को रखा, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, पांडे जी का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आर्यन पंडित साहब, धन्यवाद आर्यन अरविंद शर्मा जी, आपको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।